जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम इंटीग्रेशन का एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू सम इंटीग्रल एक्सप्रेशन गिवन है। और अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 2x dx है जो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लेता हूं। अब कई लोग सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिया, 2x dx dt हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को टी प्लस टू लिख लेंगे। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी रखा और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को टी प्लस टू और 2x dx dt से रिप्लेस करके इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। कभी भी अगर इस तरीके से दो लीनियर टर्म अगर इनटू में हो तो आप क्या करिए, दोनों के डिफरेंस से इनटू और डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टू से इनटू और डिवाइड कर दिया। अब क्या करिए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस टू है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, टू को दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लिया। अब इनको अलग अलग करके लिख लीजिए। तो जैसे ही आप अलग अलग करके लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा। और अब वन बाई टू को तो आप पूरे में से कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास कुछ बचेगा टी, डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी प्लस टू। सही है। इस तरीके से तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वन बाई टू, और इसका पहले वाले का एल एन टी हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा एल एन टी प्लस टू हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एल एन टी अपॉन टी प्लस टू। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें एफ ऑफ थ्री की वैल्यू गिवन है ना। तो एक्चुअल में ये एफ एक्स है। अब टी हमने किसको माना था, उसको हम वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये आ गया प्लस सी। ठीक है। अब एफ ऑफ कितने की वैल्यू दे दे रखी है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है ना, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू, एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, वन बाई टू एल एन, तीन तिया नौ और एक दस बटे तीन तिया नौ तीन बारह प्लस सी, यानी कि वन बाई टू एल एन, ये कट जाएगा, पांच बटे छः हो जाएगा, फाइव बाई सिक्स विच इज इक्वल टू वन बाई टू एल एन फाइव माइनस एल एन सिक्स। ये हो गई एफ ऑफ थ्री की वैल्यू। प्लस सी, प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वहां से एल एन थ्री की वैल्यू एल एन फाइव प्लस एल एन सिक्स आ गई, प्लस सी आ गई, है ना। और एफ ऑफ थ्री की जो गिवन वैल्यू है, एफ ऑफ थ्री की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये वाली है ना। तो यहाँ पे लॉग बेस ई को एल एन बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वन बाई टू एल एन फाइव माइनस एल एन सिक्स लिखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ऐसा करते ही एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर सी को सब्स्टिट्यूट करके, सी की वैल्यू जीरो है, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, है ना, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में एफ ऑफ फोर पूछा गया है, तो यहाँ पे फोर रखेंगे जैसे ही आप, एल एन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और एक सेवनटीन हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन हो जाएगा। ठीक है। प्लस सी की जगह पर जीरो हमने रखना चाहिए था। तो ये हो जाएगा वन बाई टू एल एन सत्रह माइनस एल एन उन्नीस। ये आ गया एफ ऑफ फोर का वैल्यू। अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, है ना, वन बाई टू एल एन सत्रह माइनस एल एन उन्नीस। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।